हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल पेपर 2 यूनिट 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला जो पेपर है। तो ये पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें यूनिट 1 अभी हम समझेंगे कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस की ही नीड है। सिलेबस से आपको ये समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ होल आपको पहले तो प्रिपेयर करना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, उसका क्या रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, डेफिनेशन क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आपको नेचर एंड मेजर ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पूरा लेक्चर नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इतना बताऊंगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है ये लेक्चर। फिर नेचर एंड मेजर अप्रोचेस आपको बतानी है कि नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, या मेजर अप्रोचेस कौन कौन सी हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो अभी तक हमने जितने भी यूनिट्स पढ़ी हैं उनमें से हमने सब में से ये देख लिया कि एक एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से आया है। कुछ यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने एक ही साल में पूछ लिए हैं। तो अभी तक की सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस आए हैं और ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी हमने पढ़ा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो रहे हैं। मतलब जो यूपीएससी ने पूछे हैं वो 2023 के अभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हैं इजीली। सिर्फ एक क्वेश्चन नया आया था जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन था, वो सॉल्व करना मुश्किल है, वो नया क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। बट अदर देन दैट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। अच्छा, एक और यूनिट 1 का जो पेपर 1 यूनिट 1 का एक क्वेश्चन था क्रेडो ऑफ रेलेवेंस का, वो एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं था, बट सिनॉप्सिस के नोट्स में वो अवेलेबल था। क्यों था? तो बुक्स रेफर करके हम लोगों ने बनाया था और बुक्स से ही क्वेश्चन पूछेंगे, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे हैं, ये बुक्स से आ रहे हैं, तो सारे हमने कवर कर लिए हैं अपने नोट्स में, इस वजह से लग गए हैं क्वेश्चन। तो आपको भी ये देखना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नोट्स में कवर्ड है या नहीं है, जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे नोट्स का, तो वो चेक ज़रूर करना खुद से। फिर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव्स पढ़ोगे। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी एज अ होल पहले आपको पढ़ना है इन कंटेक्स्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एंड देन आपको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिर आपको लिमिटेशंस बताने हैं कंपैरेटिव मेथड के, एंड देन आप इसको कंक्लूड करोगे। तो ये आपका पूरा टॉपिक है, यूनिट का नाम है। अब दूसरी चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नीड है। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला टॉपिक देख के ना आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें से क्वेश्चंस यूपीएससी क्या पूछ लेगा, या तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा यूपीएससी ने आज तक कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसकी आपको बुकलेट सिनॉप्सिस आईएएस वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। synopsisias.com पर आप जाओगे तो फ्री PDF अवेलेबल है, ये वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और चेक करना है इसको। जैसे फॉर एग्जांपल नेचर एंड मेजर अप्रोचेस में अभी 2023 का ही बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि व्हाट आर द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्दो हम पेपर 1 यूनिट 1 में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में पूछा गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी कोई नया टॉपिक नहीं है, काफ़ी बार यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, अभी भी पूछा हुआ है। यूनिट 1 में भी जो पेपर 1 यूनिट 1 है उसमें तो काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो नया टॉपिक नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इजीली सॉल्व हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आता है आपका मेजर अप्रोचेस कौन सी हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। 2015 का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एक्सप्लेन करनी थी। फिर उसके बाद 2011 का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच टू पॉलिटिकल एनालिसिस। फिर 2010 में अगेन मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे ट्रेडिशनल लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से डिफरेंट है, वो हमें बताना है। अगेन ये वाला भी टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, ये अप्रोच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड पेपर 1 यूनिट 1 में भी हमने अगेन लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ा है, तो ये कोई नए टॉपिक्स नहीं है, पुराने टॉपिक्स हैं सारे। ट्रेडिशनल अप्रोच, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सब पुराने टॉपिक्स हैं ये। क्योंकि जब भी हम कोई भी अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, पेपर 1 में भी हमने अप्रोचेस पढ़ी है, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली उसको ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच में डिवाइड करके हमने पढ़ा था। ठीक है, ट्रेडिशनल में जैसे ये लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गया, एम्पेरिकल नॉर्मेटिव वगैरह ये सारी आ गई थी। देन मॉडर्न अप्रोचेस में बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म वगैरह ये सारी पढ़ी थी, तो वैसे ही हमें डील करना है। तो अभी जैसे हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया, इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आपने मान लो फॉर एग्जांपल नेचर वाला ये जो टॉपिक है, नेचर एंड मेजर अप्रोचेस, ये आपने समझ लिया कि इनमें से ये क्वेश्चंस आए हैं, बट ये क्वेश्चंस अब रैंडमली कैसे आप प्रिपेयर करोगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये तो क्वेश्चंस आए हैं जिसमें से यूपीएससी अगेन रिपीट भी कर रहा है अपने क्वेश्चंस, तो आपको ये समझ में आ गया यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है, ये थीम्स है, ये टॉपिक्स है, हमें प्रिपेयर करके जाने, ले दे के जो आएगा यहीं से आएगा। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बना के दिया है सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो। जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बनाया गया है ये पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर करके, साथ ही साथ बुक्स रेफर करके। बुक्स कौन सी रेफर करनी है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी।
ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आपको किताबें रेफ़र करनी है। और अगर कोई इतने झंझट में नहीं पढ़ना चाहता है, अपने नोट्स नहीं बनाना चाहता, तो आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सिनॉप्सिस ज्वाइन करो। अगर आपके पास टाइम है, 2026 का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि खुद से प्रिपेयर करना। खुद से प्रिपेयर करने में बहुत फ़ायदा रहता है। उससे क्या होता है कि आपका जब आप नोट्स अपने खुद के बनाओगे, खुद से तैयारी करोगे और खुद से आप ये मटेरियल्स पढ़ के और थोड़ा सा लिखने की कोशिश करोगे, तो लिख लिख के ना हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ बैठ जाती है। तो वो हमारे लिए टेस्ट सीरीज़ लगाने की नीड नहीं पड़ती, आंसर राइटिंग कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं पड़ती है। वो हम साथ ही साथ जब नोट्स बना रहे होते हैं, वो हमारे माइंड में बैठता जाता है, बस उसी की प्रैक्टिस करनी होती है। तो पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ कि ये इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द यूपीएससी पूछता है, ये टॉपिक्स हम प्रिपेयर करके जाएंगे। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इतना टाइम नहीं रहता कि सारा सोच के और वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आप फ्रेम कर लो। तो यहाँ पर जैसे नेचर एंड मेजर अप्रोचेस यहाँ पर वही दी हुई हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन इसका देना है, डेफिनेशन स्कोप बताओगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, जिसमें आप कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी, लेवल ऑफ एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वगैरह सारा एक्सप्लेन करोगे। फिर मेजर अप्रोचेस कौन से हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जिसमें आपका जो 2015 का क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ से कि मेजर अप्रोचेस कौन से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। और पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच आपको यहाँ पर ब्रीफ में बताना है, तो द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव इंक्वायरी। तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना, वो तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये सेकंड टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर ये सॉल्व होगा। फिर आप ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में बताओगे, इसमें लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, एरिया स्टडीज़ अप्रोच है। लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में ये पर्टिकुलर जो टॉपिक था ट्रेडिशनल अप्रोच, उसकी सिग्निफिकेंस का, ये यहाँ पर ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। साथ ही साथ एरिया स्टडी अप्रोच है जैसे, तो वो कवर हो जाएगा। लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन जो पूछा था, वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद एम्पेरिकल अप्रोच आता है, जिसमें 2023 में भी रिसेंट क्वेश्चन आया था ना, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। तो अभी क्या है, मॉडर्न अप्रोचेज अगर आप देखते हो, तो हाउ इज़ द मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो यहाँ पर लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये तो यहाँ से आपका हो गया सॉल्व, ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। बट ये जो पहला पार्ट है, हाउ इज़ मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, तो यहाँ पर आप वो चीज़ एक्सप्लेन कर दोगे कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर इसके मॉडर्न अप्रोचेस में आता है कि स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच आ जाएगा, जिसमें 2011 का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच टू पॉलिटिकल एनालिसिस फोकसेस मोर ऑन स्टेटस कोइज्म एंड लेस ऑन चेंज। फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स अप्रोच है, ये भी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ये कवर हो जाएगा। बिहेवियरल अप्रोच है, ये कवर हो जाएगा। बिहेवियर अप्रोच में पेपर 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, यूपीएससी पूछता है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, कल्चरल अप्रोच है, ये सब आप यहाँ पर देखोगे। फिर कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स एंड इशूज़ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप ग्लोबलाइजेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिस्कस करोगे। फिर पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट सोशल पर्सपेक्टिव्स आप यहाँ पर डिस्कस करोगे, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे जेंडर एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। फिर चैलेंजेस एंड डिबेट्स, ये आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हो, जिसमें मेथोडोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म है, ये टॉपिक आप डिस्कस करोगे। आफ्टर दैट आप थोड़ा सा कि इसमें वे फॉरवर्ड के तौर पे डिस्कस करोगे, फ्यूचर डायरेक्शंस हमने क्या ली हैं या इनोवेशंस कौन कौन सी हैं, एमर्जिंग एरियाज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देन मेथोडोलॉजिकल इनोवेशंस कौन सी हैं, है ना। फिर कंक्लूड कर दोगे एंड में आप इसको। यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व हो गए, और जो एक्स्ट्रा अप्रोचेस जो हमने बुक्स रेफ़र करके जो भी टॉपिक्स निकाले थे, वो भी यहाँ पर आपके इजीली कवर हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। तो अगर इन टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन आ गया, आप सॉल्व कर पाओगे। इसके बाहर से अगर कोई आ गया क्वेश्चन, तो फिर वो सभी के लिए न्यू है, फिर आप अकेले नहीं हो, ठीक है। तो आपको उन एरियाज़ पे फोकस करना है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। तो 99% तैयारी पर आपको फोकस करना है, जो कि यूपीएससी रिपीट करता है। वो 1% छोड़ भी दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1% वो है जो सभी के लिए न्यू रहेगा, फिर जो ना सिलेबस में था, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, ना किताबों में हमें कहीं मिला, एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन आ गया। वो कितना रेयर क्वेश्चन है, उसके पीछे आप बाकी के जो प्रिपरेशन है उसको मत हॉल्ट करना, ठीक है। अगर आप बाकी की ये भी प्रिपरेशन कर जाओगे ना, तो भी टॉप कर जाओगे, इतना लेवल का फ़र्क है, ओके। अब है पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं पहले आप ये देखोगे। जैसे 2021 का क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच बतानी है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स में। 2018 का भी क्वेश्चन यही है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच बतानी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसके बाद
यहाँ से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2016 का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच बतानी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इसमें हल्का हल्का जो यहाँ पर अलग अलग एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको मेजर क्वेश्चंस दिखा रही हूँ एक बार। 2015 का क्वेश्चन है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव इंक्वायरी। उसके बाद 2008 का क्वेश्चन आप देखो कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे क्वेश्चन है, सॉरी 2007 का आपको क्वेश्चन देखना है, रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आप ये देख सकते हो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये तो स्टैटिक है, ये क्वेश्चन तो बार बार यूपीएससी पूछ रहा है, तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अगेन एंड अगेन वही पूछ रहा है। इसके अलावा क्या क्या पूछ रहा है कि आपको चेंजिंग नेचर बतानी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वहीं पर आप डिस्कस कर लेते हो। उसके बाद पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच बतानी है यहाँ पर, उसके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में और उसके लिमिटेशंस बताने, ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस का ही पार्ट है, यूनिट में ही लिखा हुआ है ये तो। फिर मार्क्सिस्ट एस्पेक्ट बताना है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच का, वो भी हम यहाँ पर पढ़ते ही हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स में, जब अलग अलग थ्योरीज में पढ़ते हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ पर मेजर अप्रोचेस बतानी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। मेजर अप्रोचेस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं एनीवे, हमने अभी भी बताया नेचर एंड मेजर अप्रोचेस में, तो वो भी हमारा यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना, जिसमें ये पर्टिकुलर सेकंड पार्ट कवर नहीं हो रहा था, तो ये यहाँ पर कवर हो रहा है, और ये फर्स्ट पार्ट ऊपर कवर हो ही गया है। मेजर अप्रोचेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डिस्कस हो गई हैं। अब इसके बाद आपका 2012 का क्वेश्चन है जिसमें आपको बेसिकली ये बताना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जब हम एनालिसिस करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसका पॉलिटिकल फिनोमेना को आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिन करना है, वो है इस क्वेश्चन का मतलब। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी इसी का ही एक पार्ट बनेगा, उसको हम डिस्कस कर ही लेंगे, है ना। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था ऊपर, ओके। तो ट्रेडिशन और मॉडर्न हम डिस्कस करते हैं ना, तो वहीं पर ये हो जाता है। 2008 में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है, सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर भी वही है कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से उसको कंपैरिजन करके बताना है। 2007 का हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको क्या बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही दोगे, डेफिनेशन बताओगे, स्कोप क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो बताओगे, चेंजिंग नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2018 का जो था चेंजिंग नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना, 2012 का क्वेश्चन था, पॉलिटिकल फिनोमिना को आपको एग्जामिन करना है थ्रू प्रोसेस ऑफ क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिकम द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिस्कस, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ये कवर हो गया। अब उसके बाद आएंगे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव पे, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, जिसमें इंट्रोडक्शन में आपका ये 2021 का क्वेश्चन है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच का, 2018 का क्वेश्चन है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच का, 2015 क्वेश्चन है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच का, ये सारा कवर हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 2007 का क्वेश्चन है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच की रेलेवेंस का, तो ये पर्टिकुलर पार्ट रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच में कवर होगा। फिर आप आओगे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोचेस पे, जिसमें आप मर्केंटलिस्ट एंड क्लासिकल व्यूज डिस्कस करोगे, मार्क्सिस्ट अप्रोच डिस्कस करोगे, जिसमें 2016 का जो क्वेश्चन था मार्क्सिस्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, ये कवर हो जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलर पार्ट में, जिसमें आप क्लास स्ट्रक्चर वगैरह, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताओगे, रोल ऑफ कैपिटलिज्म क्या है पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करना वगैरह, ये सारे बताओगे। न्यू लिबरल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। अब इनमें से देखो, आप ये बोलोगे कि ये मर्केंटलिस्ट क्लासिकल व्यूज़ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, या न्यू लिबरल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये सारी फिर टॉपिक्स हमें इसलिए करने हैं क्योंकि सिलेबस में एक टॉपिक लिखा है। अब उस टॉपिक में और कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो हम बुक्स में से ही बता सकते हैं। अब एग्जामिनर भी कोई एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक या न्यू कुछ डिस्कवरी तो नहीं कर देगा, है ना, पूछेगा तो कहीं ना कहीं बुक्स से ही, बुक्स रेफर करके हमने ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो आपका पूरा हॉलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाता है सारे टॉपिक्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। 40 साल बहुत लंबा टाइम होता है, इनफैक्ट 40 साल से ज़्यादा ही क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए हुए हैं। फिर आपका मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच यहाँ पर आप डिस्कस करोगे, जिसमें आप कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बताओगे। थिंकर्स पर्सपेक्टिव बताएंगे, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स देंगे हम इसमें, कुछ केस स्टडीज़ वगैरह और कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जांपल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जाके आप बता सकते हो। चैलेंजेस बताओगे, चैलेंजेस या लिमिटेशंस हो गए उस पर्टिकुलर अप्रोच के, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच के, एंड देन कंक्लूड कर देंगे। फिर आता है आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, जिसमें
2017 का जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच बतानी है और उसके लिमिटेशंस बताने हैं, ये आपका कवर हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट तो आपका कवर हो जाएगा, जो कि बहुत ही डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ही बताना है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच क्या है। बट ये जो लिमिटेशंस वाला पार्ट है वो आगे जब हम चैलेंजेस पढ़ेंगे ना उसमें कवर हो जाएगा। फिर रेलेवेंस है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव का, जो 2008 का क्वेश्चन था कि कैसे हेल्प करती है हमें सोशो पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को समझने के लिए, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा रेलेवेंस के पार्ट में। फिर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है जिसमें आप एलीट थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है। फिर प्लूरलिस्ट व्यूज़ कवर करोगे, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कवर करोगे। आफ्टर दैट मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है जिसमें 2012 का क्वेश्चन है ये ट्रांसडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट टुवर्ड्स दिस गोल। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब आप इसमें सोशल मूवमेंट्स, एक्टिविज्म वगैरह डिस्कस करोगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करोगे, फिर थिंकर्स पर्सपेक्टिव आएगा, देन कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, चैलेंजेस या लिमिटेशन। तो लिमिटेशन वाला जो पार्ट था ना पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का, वो यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। फिर कंक्लूड कर दोगे आप इसको। फिर आता है आपका इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, सोशल मूवमेंट्स की, सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स क्या है पॉलिटिकल बिहेवियर के, ये सारी चीज़ें। चैलेंजेस, डिबेट्स आप बताओगे, मेथोडोलॉजिकल चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस, इनोवेशंस कौन सी हैं, एंड में आप इसको कंक्लूड कर दोगे। तो पूरा टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। फिर लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं कंपैरेटिव मेथड की, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 2022 का क्वेश्चन था, मेन लिमिटेशंस बतानी थी, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन था सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिस्कस करना है, तो हमने इंट्रोडक्शन में ही कर लिया था। फिर लिमिटेशंस बतानी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस की, अगेन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस बताना है कंपैरेटिव मेथड का पॉलिटिकल एनालिसिस, सिग्निफिकेंस भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर दोबारा से बता देंगे। डिस्कस इस लिमिटेशन, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो लिमिटेशंस हैं तो डायरेक्ट ही है। इंट्रोडक्शन आप बताओगे थोड़ा सा, डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कंपैरेटिव मेथड का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 2019 का, ये वाला पार्ट सिग्निफिकेंस, ये कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो, सिग्निफिकेंस कंपैरेटिव मेथड का क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, सिग्निफिकेंस कंपैरेटिव मेथड का क्या है पॉलिटिकल एनालिसिस में। तो सेम क्वेश्चन है, सेम यहाँ पर आपका कवर हो गया। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल लिमिटेशंस कौन सी हैं, जिसमें सिलेक्शन बायस के बारे में हम बात करेंगे, कॉजल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे डिफ़िकल्टी होती है इस्टेब्लिश करने के लिए, पॉलिटिकल आउटकम्स के मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब भी हम पॉलिटिक्स में है, कुछ भी आउटकम हो जाता है ना, इन्फ्लुएंस के बेसिस पे कौन सी चीज़ कब इन्फ्लुएंस कर जाए हमें नहीं पता। तो अब आता है मॉडर्न अप्रोचेस टू एड्रेस ट्रेडिशनल लिमिटेशन। तो अभी ऊपर हमने ट्रेडिशनल लिमिटेशंस समझी, तो इसको सॉल्व करने के लिए या इसके लिए कुछ मॉडर्न अप्रोचेस तो होंगी इन लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए। तो एडवांस मेथोडोलॉजीज बताएंगे, क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा लेते हो हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिमिटेशंस एड्रेस करते हो, उसको समझते हो। मेथोडोलॉजिकल चैलेंजेस कौन से आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, कल्चरल लिंग्विस्टिक चैलेंजेस आते हैं, मेजरमेंट इश्यूज आते हैं। आफ्टर दैट चैलेंजेस कौन से आते हैं मॉडर्न अप्रोचेस को अप्लाई करने में, तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स हैं, तो वहाँ से आपको इंसाइट्स लेनी पड़ती है, मेथोडोलॉजिकल रिगर मेंटेन करने में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, और टेक्नोलॉजी भी हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, रिसर्च टूल्स को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, वो चैलेंजेस आते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस हम बताएंगे कल्चरल सेंसिटिविटी को लेकर कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च में चैलेंजेस आ सकते हैं, कल्चरल नुएंसेस होते हैं, बायसेस होते हैं। पावर डायनेमिक्स आप बताओगे, पावर इम्बैलेंसेस रहते हैं। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हम बताएंगे जिसमें हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, वो सब डिस्कस करेंगे। कंक्लूड करते हुए हम सारा ये जितना भी हमने पढ़ा कंक्लूड कर देंगे। बुक्स रेफर करनी है आपको, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जिसमें जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, नेचर वाला, अप्रोचेस वाला, वो सारा आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाली बुक में। तो मार्क कैसलमैन की बुक है, जोएल क्रीगर एंड विलियम ए जोसेफ की, ये आप रेफ़र करना। अब दूसरी बुक है जो बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें से आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाला पूरा पार्ट जो है वो कवर तो हो जाएगा, बट बुक बहुत अच्छी है। ये फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है, इसमें अप्रोचेस वाला, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला ये पूरा पार्ट आपका स्पेशली पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए ना बहुत ही अच्छी बुक है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा ही इनफैक्ट
काफ़ी जगहों पर, मेजॉरिटी एरियाज में यही रेफ़र की जाती है, तो ये आप रेफ़र करना। फिर एक और बुक है फ्रांसिस फुकुयामा, इसमें पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनका ये वर्क है, ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाला जो पर्सपेक्टिव है उसके लिए पर्टिकुलरली ये वर्क है जो आपको रेफ़र करना है। तो ये कुछ रिसोर्सेज आप रेफ़र करोगे ना तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद जो लिमिटेशंस वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट अभी हमने लास्ट में पढ़ा है ना, उसके लिए आप रेफ़र करो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ ग्लोबल इंट्रोडक्शन, ये वाली किताब आपको रेफ़र करनी है माइकल जे सोदारो की। और अगर ये सब नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम कम है, 2024-25 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर सिनॉप्सिस आईएएस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन। यहाँ पर हमने 40 to 45 ईयर्स के रादर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं, एंड आफ्टर दैट यही सारी बुक्स रेफ़र करके और सारे टॉपिक्स भी बनाए हैं, एंड देन पूरा कंटेंट वैसा ही रेडी किया हुआ है। तो वो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। इसके अलावा आपको और कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर आपने कहीं और ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पर आप खुद से चेक करो कि क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो रहे हैं उन नोट्स से कि नहीं हो रहे हैं। अगर तो हो रहे हैं देन आप उन नोट्स पर स्टिक कर सकते हो डेफिनेटली, और कहीं आपको इधर उधर जाने की नीड नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि हो रहे हैं सॉल्व या नहीं हो रहे, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उन नोट्स को फाड़ के फेंक दो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे नोट्स का। ओके, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।